पिंजरा भाग 2। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए घूमती आती। गली में उबरिया का जो मंदिर था वहाँ उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिर के पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। यह मंदिर था गरीब कुबीरियों का, जिनमें प्राय सब चौकीदार, चपरासी, साहिस अथवा मजदूर थे। पुजारी का कुटुंब भी खुली गली के एक और भंगियों के चारपाई के सामने सोता था, और जब रात को कोई तांगा उतर गुजरता तो प्राय किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घसीटती हुई चली जाती। मंदिर में कुआं तो था, पर जब से इधर नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही। और फिर जब समीप ही किसी की टेवड़ी के नल से पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या ज़रूरत है। इसलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। बटोली नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैर करते, वह ऊपर चली आती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है, और उस समय तक न उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियाँ देती हुई उसे न पुकारती। इसका यह मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठी कपड़े सीती तो उसको गोमती क्या सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले की भंगियों की बातें, चमरों के घरेलू झगड़ों की बातें, और फिर कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए वर्षों बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसलिए न वह उसे लेने आता है और न उसके पिता उसे उसके साथ भेजते हैं। कई बार छेड़ने की गर्ज से या कई बार मात्र आनंद लेने में और उसके अपने मनोभावों के संबंध में प्रश्न पूछती। उत्तर देते समय गोमती शर्मा जाती थी, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वही सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किस प्रकार पुजारी की वह काली कलूटी लड़की वहाँ से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायासा आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई। गोमती वह सब आज भी शांति को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों से सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ होते ही इकट्ठे होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने नन्हे को गंदे से लगाए हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी। वह कई दिन के अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जी भर खाया पिया और खरीद किया था। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहाँ से रसगुल्ले खाने को शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही न हुई थी कि वहाँ तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहाँ से चाट खाने को शांति की बड़ी इच्छा थी।
पर चाट ऐसी निकम्मी चीज़ खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहा। कई दिनों से वह अपने उमी के लिए कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट न था, और फिर गर्म कपड़ा न सही, वह चाहती थी कि कुछ ऊन ही मोल ले लिए जाए ताकि नन्हे का स्वेटर बुन दिया जाए। पर उसके पति हूँ हाँ करके टाल जाते थे, किंतु उस दिन वह निरंतर महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हुई थी। और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली के रसगुल्ले और चाट वाले की चटपटी चाट खाई थी, बल्कि गलुए में मोहन के पकोड़े और मटरों वालों आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उमी के लिए कपड़ा भी खरीदा था और ऊन भी मोल ले ली थी, और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली गोडवान की डिब्बियाँ तथा एक कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिक्कियाँ उसके पति ने भी खरीदी थी। कई दिनों से वे उन्हीं पुराने ब्लेडों को शीशे के ग्लास में तेज करके नहाने वाले साबुन से ही हजामत बनाते आ रहे थे, और उस दिन शांति ने यह सब खरीदने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। और दोनों जने यह सब खरीदकर खर्च करने के आनंद की अनुभूति से पुलकित चले आ रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने रास्ते पर गर्म शाल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लिपटे हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है। सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आँखों को रुमाल से मलते चले आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेढ़ी से मर गया। तभी शाल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के। शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शाल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज तक बेहद बद परहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया, तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उसका उमी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर देने वाली किसी चीज़ को बस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कई हुई